नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव लगभग उसका प्रचार आखिरी चरण में पहुंच चुका है, लेकिन इस प्रचार के आखिरी चरण से पहले एक सर्वे जिसको ममता बनर्जी की शायद जिस सर्वे ने होश उड़ा रखे हैं, क्योंकि सुपर ओवर में पहुंच चुका है पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव। जो अब तक लग रहा था कि पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी एक तरफा जीत लेंगी, 200 से ज्यादा सीटने का कई जो है ओपिनियन पोल सर्वे दावा कर रहे थे। लेकिन जो मैं सर्वे लेकर आया हूं, ये पोल आज टीएमसी वर्सेस बीजेपी के आंकड़े दिखाएगा और बंगाल का कैसे चुनाव पलटा आपको दिखाएंगे। और ये अनएक्सपेक्टेड लीड ली है। क्या बीजेपी ने एक एक आंकड़े आपके सामने आएंगे, इन आंकड़ों पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। अगर आप पश्चिम बंगाल से हैं तो एक बार जरूर बताइएगा कि आखिरकार ये आंकड़े आपको क्या लगता है। ग्राउंड पे हैं आप, वहां से हैं, वहां के जानकार हैं या पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, आपको क्या लगता है ये आंकड़े जो मैंने आपको दिखाने जा रहा हूं, ये आंकड़े क्या आपको सही लग रहे हैं कि यही आंकड़े आने जा रहे हैं? चलिए हम बिना आपका वक्त गवाए लिए चलते हैं उन आंकड़ों की तरफ। सबसे पहले आपके सामने आ रहा है पहला आंकड़ा। यह सर्वे की मैं आपको बेसिक जानकारी दे दूं, यह सर्वे है जिसका नाम एबीपी मार्टाइज का ओपिनियन पोल है, जो राज्य यानी पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल का इस सर्वे लेकर आया है। चुनाव है असेंबली इलेक्शन 2026 का। सर्वे की अवधि हालिया यानी अभी 2026 में ही ये किया गया सर्वे है, अभी हालिया में चुनाव से पहले का। और मुख्य मुकाबला यहां पर बताया जा रहा है टीएमसी और बीजेपी की तरफ से। आपको बता दें, इससे पहले हम सर्वे की तरफ लिए चलें, अब तक के बहुत सारे सर्वे ओपिनियन पोल आए जहां बीजेपी को कहीं ना कहीं कमतर आंका गया था और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को जीतता हुआ एक तरह से दिखाया गया। कई पोल ने 200 सीटों का आंकड़ा पहुंचाया और बीजेपी को बिलो 100 कर दिया। लेकिन यह आंकड़ा चूंकि इसलिए विश्वसनीय, आपको बताएंगे आपको आगे इस वीडियो में कि आंकड़ा आखिर विश्वसनीय इतना क्यों है, उसके बारे में आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, इन आंकड़ों की तरफ बढ़ते रहते हैं, क्योंकि हमें बीच बीच में इस चीजों को बता रहे हैं कि आपको थोड़ा सी चीजें समझ में आए। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। अगला आंकड़ा है कुल सीटें। यहां बता दें आपको 294 आपको पता है। मतदान की तारीख यहां 23 अप्रैल और 29 अप्रैल की है। मतदान 2 चरणों में होना है और सर्वे एजेंसी जो है वो है एबीपी और मर्टाइज का ये सर्वे है जो हम आपको बता रहे हैं। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। इसमें देखिए कुल 294 सीट यहां पर हैं। यहां पर 148 जो है वो बहुमत का आंकड़ा है, यानी किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 148 सीटें उसको चाहिए। इससे पहले आपको बता दें 2021 के जो चुनाव के परिणाम आए थे वो भी आपको जानना जरूरी है। 2021 चुनाव के परिणामों में जो टीएमसी थी वो 212 सीट जीत कर लाई थी। बहुमत का आंकड़ा है 148 का था। टीएमसी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस यहां पर 212 सीट जीती थी और 74 सीटों पर अटकी थी बीजेपी। लेकिन ये बीजेपी 74 पर अगर बात करें 2016 में जो वो महज 3 सीट जीती थी, वो 3 सीटों से 74 सीट पहुंची थी 2021 में। अब बढ़ते हैं 2026 की तरफ। आपके सामने आंकड़े, ये तृणमूल का ओपिनियन पोल प्रतिशत की बातें हैं। तृणमूल कांग्रेस 43% वोट हासिल कर रही है इस पोल में। भारतीय जनता पार्टी 41% वोट हासिल कर रही है। कांग्रेस, वाम दल और अन्य 16% वोट हासिल कर रहे हैं। इससे पहले बहुत सारे सर्वे थे जहां पर यह आंकड़ा जो था वो 47 से लेकर के बीजेपी को 38% दे रहे थे और टीएमसी को 47% दे रहे थे। लेकिन यहां आंकड़ा 2% का केवल आसपास, मतलब इसमें फर्क रह गया है। यानी कि ये वोटिंग परसेंटेज में ही सीधे तौर पर दिख रहा है कि अब ये फाइट जो था वो सुपर ओवर में पहुंच चुका है। सुपर ओवर आप समझते हैं, ये अमूमन ये शब्द हम क्रिकेट में सुनने को मिलते हैं जब किसी दो टीमों का मैच जो होता है टाई हो जाता है और आखिर में जीत के लिए दोनों टीमों को एक ओवर में रन बनाने होते हैं, एक टीम को, दूसरी टीम को उसका लक्ष्य का पीछा करना होता है। यह है सुपर ओवर। और अब की बार
पश्चिम बंगाल के चुनाव में यह सुपर ओवर नजर आ रहा है। बढ़ते हैं अगले आंकड़े की तरफ। देखिए अगला आंकड़ा है सीटों का अनुमान। है सीटों का अनुमान देख करके आप छोड़ के मत जाइएगा वीडियो के आगे, और बड़ा धमाके आने बाकी हैं। यह है सीटों का अनुमान। ये जो आंकड़ा कहता है इसमें टीएमसी 140 से लेकर 160 सीट पा सकती है, बीजेपी 130 से लेकर 150 सीट हासिल कर सकती है, कांग्रेस, वाम दल व अन्य इसमें 8 से लेकर 16 सीट पा सकते हैं। अगर इस आपको बात करें टीएमसी 140 से 160, याद करिए 2021 में मैं अभी आपको आंकड़ा बताया, वो आंकड़ा था 212। 212 का आंकड़ा 140 से 160 पर आकर स्टॉप लगना, कहीं ना कहीं अगर ये जो ओपिनियन पोल अगर सही हुए तो ममता बनर्जी का गढ़ में अब जीत पाना उनके लिए बड़ा ही मुमकिन नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के जो आंकड़े हैं वो 130 से 150 के हैं। जो बीजेपी 74 पर थी वो सीधे जस्ट डबल के आसपास का आंकड़ा मार रही है, और जो 212 पे थी वो 140 के आसपास के आंकड़े पे पहुंच जा रही है। अब आप समझ सकते हैं इन आंकड़ों का कितना बड़ा, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, एबीपी मैट्राइज का जो सर्वे है, ओपिनियन पोल है, उन आंकड़ों को मैं दिखा रहा हूं। इसलिए इन आंकड़ों की पुष्टि करना मेरे लिए, मेरे को ऊपर सवाल खड़े करना कृपया करके, बहुत सारे ऐसे आते हैं किसी पार्टी से ये ले लिया वो ले लिया, लेकिन मैं आपको एक प्रतिष्ठित एजेंसी एबीपी मैट्राइज की सर्वे को दिखा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं अगले अब देखिए मैं एक फाइनल टैली आपको बता रहा हूं। देखिए पार्टी वाइज टीएमसी जो 43% है वो टीएमसी 140 से लेकर 160 सीट जीत कर लाई है। बीजेपी जो 41% है वो 130 से 150 सीट जीत सकती है। कांग्रेस, लेफ्ट, अन्य 16%, यहां 8 से लेकर 16 सीटें जीत रही हैं। पिछली बार के आंकड़े जब 212 पहुंची थी, 212 सीटों में 50 से ज्यादा एक परसेंटेज का आंकड़ा जो है वो टीएमसी ने क्रॉस किया था, लेकिन यहां पर वो 43% पे आ जा रही है। यानी बीजेपी जो हर बार मतलब पिछली बार किस तरह से वो 36-37% की वोटिंग शेयर पे आई थी, लेकिन वो अब जाकर के सीधे तौर पर 41% पे पहुंच गई है, और वो टीएमसी जो 48-50 पर थी वो 43 पर आ गई है। ये आंकड़े आपको बहुत कुछ दर्शा रहे हैं कि 43 और सीटों का आप टैली आप समझ सकते हैं। आपके सामने एक फाइनल आंकड़ा आ रहा है। ये देखिए फाइनल आंकड़ा, पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां, बीजेपी 130 से लेकर 150, ये देखिए बहुमत का आंकड़ा 148 का है। बीच में देखिए ग्रीन डॉट आपको दिख रहा होगा, बीच में जो पट्टी, ये ग्रीन पट्टी है बहुमत का आंकड़ा। और ये देखिए बीजेपी बहुमत के आंकड़े 130 150, मतलब बहुमत के आंकड़े को हल्का सा आगे बढ़ चुकी है, क्रॉस की है येलो पर मतलब पट्टी में देखिए। और यहीं पर टीएमसी 140 से 160, यानी कि टीएमसी अब अगर बात करें तो थोड़ा सा बीजेपी से यहाँ पे आगे लग रहा है। आप चार्ट में देखिए रेड कलर के टीएमसी का रेड और येलो कलर के कंपेयर करिए, जहां 130 150, यानी बहुत कम अंतर अब बाकी रह गया है। लेकिन एक बात यहाँ पर दोनों में कॉमन है कि दोनों ही बहुमत के आंकड़े के आसपास पहुंच रही हैं। जहां पश्चिम बंगाल में एक बात कहें तो एक तरफ से बीजेपी भी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर रही है, और दूसरी तरफ बात करें तो टीएमसी भी एक तरह से बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर रही है। अगर कुछ इस तरह के आंकड़े रहे तो देखिए आखिरकार क्या होते हैं, क्योंकि अगर इस सब में सोचिए, क्योंकि 148 का ही आंकड़ा है, और इस 148 के आंकड़े में कहीं इफ बट हुआ, और बीजेपी आपको पता है ना कि बीजेपी अगर हल्का सा भी पास में पहुंच गई तो वो रन आउट नहीं होती है, वो किसी न किसी तरह से वो मैच जीत लेती है। तो ये सुपर ओवर क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए ये मैच विधानसभा का, आपको लगता है सुपर ओवर में वो जीत पाएगी अगर मैच सुपर ओवर में लेकर आए हैं अमित शाह और मोदी? बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए और न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।